के पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच का चेयरमैन। और अभी हम लोग भैया थान सूरजपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत एंड क्राइम कंट्रोल फोरम के तहत ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के लिए और इसकी रक्षा कैसे की जाए और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि आज हमारे वर्तमान पीढ़ी इससे काफ़ी दूर जा चुकी है और अपने अधिकारों को भूल गई है। इसी चीज़ के ऊपर यानी ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त का समाज का निर्माण करना। और इसकी पूर्ति के उद्देश्य के लिए हम आप तमाम लोग जो उपस्थित हैं और ऐसे हर जगहों पे जाकर के अपनी बातों को रख करके उनको अवेयर करना और जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जिनके साथ हो रहा है, मानवाधिकार का जिनके साथ उल्लंघन हो रहा है, उनके लिए हमारी टीम प्रॉपर वे में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और जहाँ भी जिनके साथ गलत हो रहा है हम उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े हैं जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे तमाम हमारे सेल्स हैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट सेल, यूथ एम्पावरमेंट, एंटी करप्शन सेल जो कि भ्रष्टाचार नियंत्रण पर काम करती है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट सेल काम करती है, युवा सशक्तिकरण के लिए यूथ एम्पावरमेंट काम करती है। और हमारे माध्यम से मुफ्त में कानूनी सलाह और ऐसे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनसे लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जो अधिक आर्थिक तंगी की वजह से अपना समस्या किसी बड़े लोगों के पास जा कर के बताने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के लिए हमारी पूरी टीम एक ग्राम से लेकर यानी एक पंचायत स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुहिम में काम कर रही है। और अभी तक हमारे माध्यम से हज़ारों केसेस सोल्व किए जा चुके हैं और लोग इस चीज़ के और इस फोरम के माध्यम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे साथ जैसे आप देख रहे होंगे सामने में एडवोकेट नीरज मदान जो कि सुप्रीम कोर्ट से हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग और कई सारे चीफ जस्टिस जो एक्स फॉर्मर जो हैं वो लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ कर के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और अपनी बातों को जो लोग भी बातें हैं जिनको कोई समस्या है वो लिखित रूप में हमारे पास शिकायत करते हैं और उनके समाधान के लिए जो न्यायोचित, न्यायिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर जो उचित है उसके सहयोग से और उसी रास्ते पर यानी संविधान कानून को मानते हुए, कानून की बातों को रखते हुए हमारे माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं बहुत सारे नहीं, जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से अब तक हैं उन लोगों का मन में एक सवाल है कि हम लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, क्या हो रही है और हमारे क्या कार्य क्षेत्र हैं और हम लोगों को किस लिए यहाँ अपराध नियंत्रण मंच जो कि भारत सरकार, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय एफिलिएशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेट्स लोग होते हैं जो कि लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु एक इंटरनेशनल बार है, वहाँ से हम लोग एफिलिएटेड हैं। भारत सरकार से तो है नहीं और विभिन्न मिनिस्ट्री से भी हम लोग एफिलिएटेड हैं जो कि ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस का काम करती है। ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार। मानवाधिकार होता क्या है पहले इसको समझने आप लोग। जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसी समय से उसके कुछ अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकार एक अलग चीज है, संवैधानिक अधिकार एक अलग चीज है, हमारे मौलिक अधिकार एक अलग चीज है जो कानून यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसमें सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आप अगर संविधान पढ़ेंगे भारत का तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो एक 3 महीने के अंदर उसका सारे पैसे वापस मैंने करवा दिए, वो लड़की खुश है। होता क्या है कि वो उन्होंने अप्रिसिएशन भी भेजा कि सर आपके कारण हमारा लाइफ जो बर्बाद होने से बच गया और हम एक नए जीवन शुरुआत कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये संकेत भी है, इसको आप किस वे में लेना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो सशक्त होना बहुत जरूरी है और खास करके जो महिलाएं होती हैं ना वो इमोशनली, वो ममता जो होता है ना उनके पास फूट फूट कर भरा होता है। तो कोई भी कुछ बोलता है चाहे वो गलत क्यों ना, लेकिन सावधान होने की आवश्यकता है। जब तक आप सावधान नहीं होंगे ठगते रहेंगे लोग, आपका शोषण करते रहेंगे आपके साथ। तो बहुत कुछ सीखना है और मैंने एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी है जिसमें जो लड़कियां हैं उन लोगों को मैंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी अपने माध्यम से, आप लोग यहाँ पर एकजुट हों किसी न किसी के माध्यम से, यहाँ के जो लोग होंगे उन लोगों के माध्यम से मैं वो आप लोगों को ये करवाऊंगा।
ताकि कम से कम आप अपनी आत्मरक्षा तो कर सके। अगर कोई छींक लिया 2-3 लोग तो आप उससे निपट सको मारपीट कर। तो जैसे जोड़ो, कराटे, ताइक्वांडो, ऐसे ऐसे तमाम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो होती है हम लोगों के माध्यम से आपकी बच्चियों, हमारे बच्चियों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद मैं यूथ एम्पावरमेंट की बात करना चाहूँगा। आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में सुना कि सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं की जाती है वो लीगल तौर पर जो है वो सारे दीज ऑल आर अंडर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में ही वुमेन एम्पावरमेंट मैंने बताया कि आपको अवेयर होने होगी। इसके लिए हमारे माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसमें आप लोग भाग लें और बेहिचक जो कि यहाँ के मेंबर्स हैं या आप मेंबर्स बनकर, वॉलंटियर्स बनकर अपने सूचना हमारे सदस्यों तक पहुंचा सकते हैं जो आपको तुरंत हेल्प करेंगे। उसके बाद यूथ एम्पावरमेंट, हमारे देश का भविष्य, हमारे राष्ट्र का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य राज्य के युवाओं पर निर्भर करता है, राष्ट्र के युवाओं पर निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है युवाओं का जागरूक होना कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीजों के लिए हमारे माध्यम से उनको एजुकेट करने के लिए जो आपके नियरेस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे हमारा वर्कशॉप चल रहा है। जो भी यहाँ के लोकल लोग होंगे अगर वो लोग चाहते हैं तो वो इन चीजों में हिस्सा ले सकते हैं और उनको अवेयरनेस के लिए वो सारी चीजें हमारे लीगल सेल उनको एजुकेट करेगी, तमाम चीजें उनको बताई जाएगी जिससे आपके संबंधित अधिकारों से जुड़ा होगा। इसके बाद हमारे साथ एक वर्ड और जुड़ा है, क्राइम कंट्रोल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम। तो क्राइम कंट्रोल यानी वो कहने में आसान है, इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अपने खुद का एक घर का अगर मामला आ जाए तो समझ में नहीं आता, आप चले हैं स्टेट का सुधारने तो समस्याएं तो होगी। तो एक दिन में नहीं, लेकिन वन डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा। मुझे पता है कि अब लोग सोच रहे होंगे तो आए हैं बड़े बड़े बातें बोलकर चले जाएंगे, क्राइम कंट्रोल हो गया, बट ऐसा नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं एक को करना ही पड़ेगा एजुकेशन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले एजुकेशन आपके लिए बिल्डअप करना होगा, अपने बच्चों को एजुकेट कर। और एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है, अगर मानते हैं तो, कि देश में परिवर्तन ला सकता है, आपके घर में परिवर्तन ला सकते हैं। सबको कोशिश करें कि अगर मैं गरीब रहा, मैं गरीब घर में पैदा लिया, ये सभी बातों को अपने दिमाग में नहीं डालना है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी, होते बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है मेरे, लेकिन होता क्या है कि गरीब होना और गरीबी स्थिति में मर जाना, दोनों में अंतर होता है। मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं चीजों को कि उस स्थिति को सुधारने का एकमात्र साधन है एजुकेशन, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। आज सरकार भी बहुत सारे योजनाएं ऐसे ला रखी है जिसके माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर करके ऊंचे ऊंचे पद पर जा सकते हैं और समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो अपराध नियंत्रण में सबसे बड़ा योगदान हमारा शिक्षा का होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं रहोगे तो गलत और सही का परिवर्तन क्या है, दोनों में अंतर कर पाना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए एजुकेट करें, कोशिश करें अपने बच्चों को पढ़ाने का। यहाँ पे क्या ऐसे समूह हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, आप लोग बताएं ताकि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा क्या इस आपके क्षेत्र में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, हम बस गाड़ी से आए चले गए, पता नहीं चला कहां पे क्या। तो क्या ऐसे यहाँ पे भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी आर्थिक स्थिति की वजह से? आप लोगों को आइडिया है, आप लोग लोकल हैं, तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए क्या करना है। हमारी बातों को सुनने आए तो थोड़ा समझ दीजिए, बाकी तो सब कोई घर का परेशानियां, ऑफिस का परेशानियां, तो वो तो डेली का होगा। तो समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है और आपको उसके लिए तैयार होना होगा, और जो जैसी स्थिति में है चीजों को सुने, ज्यादा बेहतर होगा। तो कोई एक बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, उनको आर्थिक स्थिति जैसे होते हैं ना, ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, मैट्रिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई का खर्च नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या चाहे कोई बच्चियां ही क्यों ना हो,
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको पढ़ाते, आप लोगों को पढ़ाओ, कैसा रहेगा? मतलब आपके समाज के जो बच्चे, गरीब बच्चे जो पैसे की कमी की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो हमारे माध्यम से उन लोगों को आप एजुकेट करो, अपने एरिया के बच्चों को, और आपकी जो समस्याएं हैं मैं उसको अपने हाथ में लेता हूं और मैं आपके बारे में सोचता हूं। इससे क्या होगा, ना तो हमारे ऊपर वजन आएगा, ना आपके ऊपर वजन आएगा। आप अगर अपने एरिया के बच्चों को 2 घंटे भी अगर पढ़ाना शुरू कर दो तो अच्छा खासा नॉलेज आ सकता है, और वो जो सुकून मिलेगा, वो अंतःकरण से सुकून जो मिलता है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जो कुछ देर का जो चैन सुख, जो समाज में जो बढ़ोतरी होती है, समाज के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो एक शांति, हमें यहाँ आने से, आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने से जो शांति मिलती है, मुझे पता है कि अगर मैं कोशिश किया तो 2% ही अगर सुधर जाए, 2% लोगों को ही अगर न्याय मिले मेरे माध्यम से, तो हमारा आना सफल होगा। और मैं ये सांत्वना नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि जिनको भी कोई समस्या है लीगली तौर पर, आपके अधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है, तो आप हमें बताओ, हमारे